अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर अज़ीज़ और आज हमारी है वर्ड की क्लास नंबर 2 और वर्ड की क्लास नंबर 1। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि विंडोज़ बेसिक्स भी क्या, विंडोज़ के अंदर हमने कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम, हार्ड ड्राइव क्या होती है, फोल्डर क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें देखी थी। हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वर्ड की पहली क्लास। विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10। मैं 10 यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर एक स्टार्ट का बटन होता है, ठीक है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो नीचे सर्च लिखा हुआ आ रहा होता है और विंडोज़ के अंदर विंडोज़ 10 में यहाँ पे सर्च डायरेक्ट लिखा हुआ होता है। आप यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड टाइप कर दें तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा और यहाँ पे जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो आ जाएगी। MS ऑफिस में हम सबसे पहले वर्ड पढ़ेंगे, फिर एक्सेल, फिर पावर पॉइंट और उसके बाद फिर हम देखेंगे अगर डिमांड आती है तो हम एक्सेस भी पढ़ेंगे और डिपेंड करेगा वो कि डिमांड के ऊपर। और उसके बाद फिर हम आगे प्रोग्रामिंग में या ग्राफिक्स में हम फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, जो भी चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। MS ऑफिस कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से लेना है, अगर ये चीज़ भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह गाइड करूँगा। तो अभी के लिए हम वर्ड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हम वर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक इंटरफेस आ जाएगा, एक ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये वो हैं जो ऑलरेडी फाइल्स मेरे पास बनी हुई हैं और कुछ चीज़ें आपके पास आ जाएंगी ये। तो वर्ड के लिए पहली क्लास के अंदर मैं डायरेक्ट काम करवाता हूँ, फिर उसके बाद हम अगली क्लास में देख लेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब कि एक बिल्कुल खाली डॉक्यूमेंट यहाँ पर होगा आपके सामने। ये एक इंटरफेस है पूरा। मैं स्टार्ट करता हूँ कि जैसे दिस इज माई फर्स्ट वर्ड क्लास, ठीक है। आपने ये जुमला लिख दिया। अब ये जुमला लिखने के बाद आपने इसको हेडिंग के तौर पे यूज़ करना है। तो यहाँ से आ जाते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक फॉर्मेटिंग, ठीक है। यहाँ से इस फॉन्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये बटन ऑन हो चुका है। इटैलिक यानी थोड़ा तिरछा कर सकते हैं। अंडरलाइन यानी इस पे एक लाइन आ सकती है, अंडरलाइन। फॉन्ट का साइज़ अगर बड़ा करना है तो आप यहाँ से आके इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो भी साइज़ आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट भी आपको हम दिखाते हैं। जैसे इंग्लिश यहाँ से शुरू होती है, उर्दू यहाँ से शुरू होती है, तो उसके लिए भी और वैसे भी अगर आपने कोई हेडिंग बनानी है, सेंटर में लगानी है, तो यहाँ से आके आप इसको सेंटर कर लेंगे, ठीक है। आपको अगर यही चीज़ राइट से अलाइन करनी है तो यहाँ से आके आप इसको राइट अलाइन कर देंगे। तो ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये सेंटर हो गया। एक जस्टिफाई होता है, फ़िलहाल जस्टिफाई अभी हम नहीं पढ़ रहे, तो मगर पढ़ाऊँगा ज़रूर, फ़िलहाल के लिए नहीं। तो लेफ़्ट, राइट और सेंटर। अच्छा, एक चीज़ और मैं फिर अगेन रिपीट कर दूं कि मैंने लिख दिया, जैसे इसको हम चेंज कर लेते हैं। मैं लिखता हूं हेडिंग नंबर 1, ठीक। इंटर करते हैं हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 हेडिंग्स हैं। तो ये वही बात रिपीट मैं दोबारा कर रहा हूँ कि आपने जिस पे कंप्यूटर सीखने के लिए, बेसिक्स सीखने के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है आपने क्या करना है और कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आपने सबसे पहले, जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरी हेडिंग नंबर 2 जो है उसके वो अंडरलाइन जो है वो ख़त्म हो जाए, तो मैं हेडिंग नंबर 2 को माउस का लेफ़्ट क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको यहाँ तक मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये हाईलाइट हो गया, इसका मतलब कि ये इतना टेक्स्ट मेरा सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ से आके जैसे बटन होता है ऑन ऑफ का, तो ये वही बटन है। आप इस अंडरलाइन के बटन को, यू के बटन को आपने एक दफ़ा और क्लिक किया तो ये ऑफ हो गया, तो यहाँ से हेडिंग ख़त्म हो गई, ठीक है। मैं चाहता हूँ हेडिंग नंबर 1 जो है इसका बोल्ड जो थोड़ा मोटा हुआ है फॉन्ट, ये ख़त्म हो जाए, तो मैं बोल्ड के बटन को ऑफ कर दूंगा। मैं चाहता हूँ हेडिंग नंबर 3 जो है ये जो थोड़ी क्रॉस हुई हुई है ये कहलाता है इटैलिक। मैं चाहता हूँ कि ये इटैलिक स्टाइल ख़त्म हो जाए, तो मैं इटैलिक का बटन, इस फॉन्ट को सिलेक्ट करके इटैलिक का बटन बंद कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस हेडिंग को अब सिलेक्ट करता हूँ तो ये बता रहा है कि ये इटैलिक और अंडरलाइन दोनों है, बोल्ड नहीं है। इसको सिलेक्ट करते हैं, बोल्ड और इटैलिक दोनों है, अंडरलाइन नहीं है।
नज़र वैसे यहाँ भी आ रहा है मगर हमें बटन्स को भी देख के समझना है। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये बता रहा है बोल्ड है, अंडरलाइन है और इटैलिक नहीं है। तो मीन्स के ये तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। हम इन तीनों को मिटाना चाहते हैं तो मिटाने का तरीका। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा कि 3 के आगे ये एक लाइन ब्लिंक कर रही है, ये लाइन मेरी कहलाती है कर्सर। ठीक है, कर्सर। ये जो कर्सर है, अक्सर न्यू स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आपने जैसे इंटर का बटन दबाएंगे तो आप ये नीचे मूव हो जाएंगे, दोबारा इंटर करेंगे एक लाइन और नीचे आ जाएंगे, दोबारा इंटर करेंगे एक लाइन और आ जाएंगे। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि आप जब कोई भी काम कर रहे होते हैं, कुछ भी लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो आपका कर्सर का जो स्पेस होता है, ठीक है ना, वो नीचे तक जा रहा होता है मगर आपको नहीं पता होता क्योंकि नज़र कुछ नहीं आ रहा होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं सबको ख़त्म कर दूं, अच्छा, फिर एरो कीज़। एरो कीज़ क्या होती हैं? ये है कीबोर्ड एरो की कीज़। ठीक है, ये है अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की और राइट एरो की। ठीक है, तो ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं यूज़ करूंगा ये लफ्ज़ कि जी अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट या राइट एरो की, तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता हो कि जी ये लेफ्ट या राइट या अप एंड डाउन एरो की क्या है। ये आपके कीबोर्ड में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, स्पेस बार के साथ होती हैं। मैंने एंटर किया, कर्सर मेरा नीचे है, ये देखें यहाँ पर मौजूद है। फिर दोबारा नीचे किया, फिर दोबारा, फिर दोबारा, फिर दोबारा, तो ये बिल्कुल नीचे तक आ गया। अच्छा, मैं वापस आके सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये जो इतना स्पेस मौजूद है, ये स्पेस हमें नज़र नहीं आ रहा मगर स्पेस बहरहाल है। कैसे पता चलेगा? अब मैं राइट एरो की या लेफ्ट एरो की करूँगा तो 3 जो लिखा है, मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करूँगा तो ये पीछे की तरफ जाएगा कर्सर मेरा। जैसे हेडिंग, मैं यहाँ पे कुछ एडिट करना चाहता हूँ, मैंने लिखा माई हेडिंग नंबर 3, तो अब मैं यहाँ से राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो ये इधर आ रहा है। मैंने कहा नंबर के बाद एक हैश आए, हैश लग गया, एक स्पेस आए, एक स्पेस दे दिया, फिर यहाँ पर आके तो लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, ऊपर जाना है, अप एरो की, नीचे आना है, डाउन एरो की। ठीक है, अब देखें अप, मैं मज़ीद अप प्रेस कर रहा हूँ मगर चूंकि ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर जगह नहीं है, तो ये ऊपर नहीं जा रहा। ठीक, तो मगर डाउन एरो की में प्रेस करता हूँ तो ये नीचे तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, जबकि यहाँ पे, यहाँ से लेके हमें यहाँ तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है आपने कि एक्स्ट्रा स्पेस, ये एक्स्ट्रा स्पेस है सारा, ये नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा एक्स्ट्रा स्पेस आ भी रहा है तो नो टेंशन, आप बैक स्पेस की दबाएं। बैक स्पेस की भी बता देता हूँ, ये बैक स्पेस की है जो कि यहाँ होती है। ठीक है, इस पे देख लेते हैं, ये वाली की बैक स्पेस की है, ये इंटर है, इंटर के बिल्कुल ऊपर होती है बैक स्पेस, ये एरो कीज़ हैं आपके। तो मेरा ख्याल है अब समझ में आ गया होगा। वैसे बहुत कॉमन सी चीज़ है मगर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मैं उन स्टूडेंट्स को भी साथ लेके जाना चाह रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी कंप्यूटर का नहीं पता, ताकि वो सब चीज़ें सीख सकें और कर सकें। तो बैक स्पेस से आप यहाँ पे कोई भी चीज़ मिटा सकते हैं। ये देखें, ये बैक स्पेस कर रहा हूँ तो ये सब आहिस्ता आहिस्ता मिट रहा है। मिसाल के तौर पे यहाँ तक मैं था, ठीक है, और ये इंटर था, यहाँ तक मेरा काम था और उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा था। तो आप इसको बैक स्पेस ख़त्म करके, जब तक बैक स्पेस करते रहें, एक 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 दफ़ा, एक 3 ख़त्म यहाँ तक, तो आपका कर्सर जहाँ पे आपका आखिरी वर्ड हो डॉक्यूमेंट का, वहाँ पे ही कर्सर आए, उससे आगे ना जाए। कि CV किस तरह से बनता है, असद रहीम, ये ऐसे कोई नाम दे दिया। अच्छा, यहाँ से ये देखें कि स्टाइल जो है मैंने इसको छोटा करूँगा मगर नहीं होगा। इस फॉन्ट का साइज जो है वो 20 है। नीचे रेड लाइन आ रही है, इस रेड लाइन की कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, ये ग्रामेटिकली मिस्टेक में देता है, असद इंग्लिश का वर्ड नहीं है इसलिए इसके बीच में जो है लाइन आ रही है, मगर अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो प्रिंट पे लाइन नहीं आएगी। तो ये असद जो है इसका फॉन्ट साइज है 20। मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ तो ये नहीं होगा। रीज़न ये देखें नहीं हुआ, रीज़न कि मैंने इसको नहीं बताया कि मैंने किस चीज़ को करना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब कंप्यूटर को पता होगा कि ये सिलेक्टेड जो एरिया है इसका फॉन्ट साइज़ कर दो 14, 16, 12 या जो भी, मैंने कहा 12। बात समझ में आ गई होगी। इंटर किया, यहाँ पे मैंने दे दिया 0 3 3 3 -1 2 3 4 5 6 7,
फिर यहाँ पे मैंने दे दिया असद rahim@gmail.com। ठीक है जी। जब आपने ईमेल दिया तो ये एक लिंक बन गया, हाइपर लिंक कहलाता है। फिलहाल ये क्या होता है इसको छोड़ देते हैं। फिर आपने इंटर किया, 2 लाइनों का इंटर किया आपने। 2 लाइनें इंटर करने के बाद आपने कहा एजुकेशन या क्वालिफिकेशन। एजुकेशन के बाद आपने यहाँ पर आके लिखा बीकॉम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची विथ, और विथ के बाद आपने अगर कोई जीपीए आपकी है जैसे 3.8 जीपी वट एवर जो भी है आप मतलब दे सकते हैं, 3.8 जीपीए या इन 2008। ठीक है जी। नीचे आ गए, फिर आपने कर दिया इंटरमीडिएट फ्रॉम बोर्ड ऑफ सेकेंड इंटरमीडिएट कराची विथ ए, अच्छा छोटा ए आ रहा है यानी स्मॉल लेटर। अगर कैपिटल करना है तो शिफ्ट का एक बटन होता है, शिफ्ट का बटन दबा के रखेंगे। शिफ्ट का बटन भी दिखा देता हूँ, ये है आपकी शिफ्ट की। ठीक है, ये इधर होती है, ये ब्लू वाली। ठीक, शिफ्ट की दबा के रखेंगे और उसके बाद फिर जब आप कोई भी लेटर लिखेंगे तो वो कैपिटल या स्मॉल हो जाएगा। अगर कैपिटल आप लिख रहे हैं और स्मॉल लिखना है तो शिफ्ट का बटन दबा के, और अगर शिफ्ट लिख रहे हैं सॉरी स्मॉल राइटिंग चल रही है और आपको कैपिटल करना है तो आप शिफ्ट का बटन दबा के एक वर्ड को कर सकते हैं। तो विथ आपने शिफ्ट का बटन दबा के लिखा ए और लिख दिया यहाँ पे ग्रेड। ठीक है, मैं एक रफ सी सीवी बना रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने कहा मैट्रिकुलेशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची विथ ए ग्रेड इन 2004। ठीक है, और इन 2008 फॉर एग्जाम्पल, सॉरी 2006 कर देते हैं। ठीक है जी, 2006 हो गया। तो ये गलत स्पेलिंग की वजह से दे रहा है। ये चीज़ भी एक फीचर है कि अगर रेड लाइन आ रही है इसका मतलब है कि स्पेलिंग मिस्टेक है। आप क्या करेंगे कि माउस का राइट क्लिक करके इस वर्ड के ऊपर जैसे ही इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा आएगा इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट्स। ये स्पेलिंग सही करके दे रहा होगा, आपने ये ले लिया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे दे रहा है मैट्रिकुलेशंस, मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशंस, और इस तरीके की ये सजेशंस दे रहा है। आपने कहा मैट्रिकुलेशन। ठीक है, फ्रॉम ये ब्लू आ रहा है, रेड का मतलब है कि स्पेलिंग मिस्टेक, और ब्लू लाइन का मतलब है ग्रामेटिकली मिस्टेक। ग्रामेटिकली मिस्टेक इसमें यह है कि एफ को छोटा होना चाहिए था। तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये देखें इसने कर दिया फ्रॉम। अच्छा, ये मेरी एक हेडिंग थी, मैं अभी सिर्फ टाइपिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर। एडिशनल एजुकेशन, और फिर इंटर किया। इंटर करने के बाद मैंने कहा शॉर्ट कोर्स ऑफ MS ऑफिस फ्रॉम ABC इंस्टीट्यूट विथ A ग्रेड, B ग्रेड, ठीक है ना, A ग्रेड इन 2004। ठीक है जी। अच्छा, ABC इंस्टीट्यूट कुछ भी हो सकता है। फ्रॉम राइट क्लिक किया, फ्रॉम पे ये कर दिया, राइट क्लिक किया, MS ऑफिस में स्पेस आ गया। ठीक है जी, ए है, ए को ऐसे ही रहने दें क्योंकि आप चाहते हैं इस तरह से ही। शॉर्ट कोर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ABC इंस्टीट्यूट विथ A ग्रेड इन 2005। ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके
आपने इस लैंग्वेज को सही कर दिया, यानी स्पेलिंग को सही कर दिया। अभी अगर फ़िलहाल के लिए मैं देखूं कि मैं इतनी ही मेरी सीवी, ठीक है ना, और मेरा कोई एक्सपीरियंस अगर नहीं है या एक्सपीरियंस है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ताकि क्लास छोटी हो, बात वही है, चीज़ें आप समझ चुके होंगे। और अब फ़ॉन्ट मेरा बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको मैंने कर दिया ये इतना बड़ा, बोल्ड कर दिया। ये बटन भी है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। यहाँ से एक एक दफ़ा दबाएंगे तो ये स्टेप बड़ा होता रहेगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा होता रहेगा। मैंने कहा इतना, तो यहाँ से भी कर सकते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़, और यहाँ से डायरेक्ट भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ बढ़ा सकते हैं, डिक्रीज़ कम कर सकते हैं, ठीक है। आपने कहा कि ये तीनों चीज़ें जो हैं इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, थोड़ा कम होना चाहिए, तो इन तीनों लाइनों को सिलेक्ट किया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये देखना होता है कि आपको क्या करना है। मुझे क्या करना है कि ये तीन चीज़ें हैं, इन तीनों के बीच में जो गैप है उसको कम करना है, तो मतलब इन तीनों पे काम करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए आपने जो काम करना है वो किस ऑब्जेक्ट पे करना है, किस पर्टिकुलर चीज़ पे करना है। बस ये है लर्निंग आपकी टोटल। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप अपने दिमाग से ही बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सिर्फ बेसिक इंटरफेस से फेमिलियर होना आपको चाहिए, आता हो। कि इन तीनों को मैंने सेलेक्ट करके इन तीनों के बीच में जो लाइन स्पेस है वो ख़त्म करना है। यहाँ पर आते हैं तो जैसे ही रोकेंगे तो लिखा आएगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे आके इसको खोलता हूँ तो यहाँ से देखें जैसे ही मैं आऊँगा तो मेरी ये तीनों ऑप्शंस, तीनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो है गैप कम या ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि ये स्पेस बढ़ा रहा है। मैंने कहा रिमूव करना है स्पेस, जैसे ही मैंने रिमूव किया तो ये देखें ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। अब ये थोड़ा मुनासिब लग रहा है। एजुकेशन चूंकि हेडिंग है, हेडिंग शुड बी बोल्ड। यहाँ पर आके मैं कहता हूँ इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लो। बोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। मैं इन तीनों को कोई पॉइंट लगा दूँ, कोई डॉट लगा दूँ, कोई कुछ लगा दूँ इस तरह का बुलेट वगैरह, तो वो यहाँ पे अगर देखें हम तो ये क्या लिखा है, बुलेट्स, ठीक है। मैं इस लाइन के ऊपर आया, इस लाइन के ऊपर आके यहाँ पर आके अगर मैं चेक करूँ तो ये बहुत सारे हैं। मैंने कहा ये मुझे पसंद है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इधर आ गया। यहाँ पर आया, यहाँ पर आके इस लाइन के ऊपर आके तो लाइन के स्टार्ट में ये एक बुलेट सी दे देगा, ठीक है। यहाँ पर आया, यहाँ पर आके मैं कह देता हूँ इसको, ठीक। सेम चीज़ें मुझे जो यहाँ अप्लाई की थी मैंने यहाँ भी करनी है। तो यहाँ पर आ जाते हैं 24 बोल्ड, ठीक है। तो मैं इसको भी सेलेक्ट करके इसको यहाँ से कर लेता हूँ 24 और यहाँ से इसको कर लेता हूँ बोल्ड। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, सॉरी ये 16 है, ठीक। अच्छा यहाँ पर आते हैं, हम आके कहते हैं 16, ठीक है जी। और यहाँ पे आके इन दोनों लाइनों को एक साथ भी मैं बुलेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये देखें। तो अब ये एक कुछ थोड़ा सा लुक बेहतर आ रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब ये आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, फाइल में आए, फाइल में आके आपने कहा सेव। असल चीज़ जो समझने वाली है वो आपकी यहाँ से, ठीक है। अब ये वही कह रहा है कि आपने जिस तरह अपना फोल्डर बनाया था तो वो फोल्डर आपने कहाँ बनाया था। जैसे मैंने अपना फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आके, यहाँ से भी आके और यहाँ से भी, मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे चीज़ें आ रही हैं। मैंने आके कहा मुनीर अजीज़ का फ़ोल्डर, मैंने कहा यूनिडॉक्स के फ़ोल्डर में आके मैंने कहा असद रहीम रिज्यूमे, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया यहाँ से आके सेव। ये हो गया आपका सेव। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके मैं कहता हूँ यूनिडॉक्स, तो यूनिडॉक्स में ये असद रहीम रिज्यूम है। आज की क्लास यहीं तक, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। लाजमी आपने सेव करना है, आपने पहले अपने एक फ़ोल्डर में करना है, फिर आपने किसी डी ड्राइव में अपना कोई फ़ोल्डर बना लें, वहाँ सेव करें, फिर आप कोई ई ड्राइव में कोई फ़ोल्डर बना लें, वहाँ सेव करें। और इंशाल्लाह हम अगली क्लास में जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।